ODT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। पहला प्रश्न है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। यह प्रश्न जेक बोर्ड में 2009 सप्लीमेंट्री और 2015 एनुअल में आ चुका है। इसका उत्तर है 1929 ईस्वी में समस्त संसार को एक भयंकर आर्थिक संकट ने आ घेरा। ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी नहीं देखने में आया था। तो क्या हुआ कि वर्ष 1929 में पूरे संसार पर एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 ईस्वी में पैदा हुआ और देखते ही देखते यह 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। और यह जो आर्थिक संकट था वो 1929 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ और यह देखते देखते 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। आर्थिक संकट के लिए उत्तरदायी कारण निम्न है। क, यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ। 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार न रहा। तो यह जो आर्थिक संकट आया था उसका एक प्रमुख कारण था कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा क्या हुआ कि सभी वस्तुएं मशीनों से बनाई जाने लगी, तो इससे उत्पादन अधिक हो गया। ठीक है, लेकिन खरीदने वाले कम हो गए, तो इसलिए यह आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, अगला है पॉइंट ख, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में न थे, क्योंकि अमेरिका में जो भी सामान तैयार होता था दूसरे देश वो सब नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें उन लोग का बहुत नुकसान हुआ था। अगला पॉइंट ग, जब तैयार माल का कोई खरीदार न रहा तो वहाँ कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। तो जब सामान इतना अधिक उत्पादन होने लगा तो स्टॉक बढ़ गया, जिसके कारण कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। घ नंबर, जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों की पैदावार का कोई भी खरीदार न रहा। इस तरह किसानों के लाभ में भी कमी आ गई और कृषि मजदूरों की मजदूरी कम हो गई। तो जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों से जो पैदा हुए अनाज थे वो भी खरीदार कोई नहीं रहा, इसलिए कृषि मजदूरों की मजदूरी भी कम हो गई। अंग, अमेरिका की शेयर एक्सचेंज मार्केट में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, जिससे वहाँ 1 लाख व्यापारियों का दिवाला निकल गया। तो अमेरिका का जो शेयर एक्सचेंज मार्केट है वहाँ पर क्या हुआ, शेयरों की कीमत में गिरावट आया, जिससे लगभग 1 लाख व्यापारियों का दिवाला निकल गया, मतलब वो लोग बर्बाद हो गए। ठीक है, अगला है प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न जेक बोर्ड में 2009 को आ चुका है। इसका उत्तर है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। पहला पॉइंट है क, इस महामंदी 2029 से 2034 तक के काल में भारत के आयात और निर्यात व्यापार में 50% की कमी आ गई। तो इस आर्थिक महामंदी के कारण क्या हुआ कि आयात और निर्यात में बहुत कमी हो गई, 50% तक की कमी आ गई। ख नंबर पॉइंट है, इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस महामंदी में क्या हुआ कि पटसन पैदा करने वाले जो बंगाल के किसान थे उन पर इसका बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन के मूल्य में 60% की गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और कर्ज के बोझ तले दब गए। तो क्या हुआ कि पटसन के मूल्य में बहुत गिरावट आ गया, 60%, मतलब जो 100 रुपया था वो 60 रुपया हो गया। तो इससे क्या हुआ कि बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए। ग नंबर पॉइंट, छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से ना बच सके, उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। तो जो छोटे किसान थे वो लोग भी इस आर्थिक महामंदी के कारण बर्बाद हो चुके थे। सरकार ने उनके भूमि कर तथा अन्य करों में कोई कमी नहीं की। तो सरकार जो था उनके जो टैक्स देना होता था जमीन का, उसमें कोई कमी नहीं किया और अन्य कर जो भी थे उन पर भी कोई कमी नहीं की। घ नंबर है, लोगों को सोना और चांदी जैसी अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी और इस आर्थिक महामंदी के कारण क्या हुआ कि लोगों को अपना सोना चांदी भी बेचना पड़ा। ठीक है, तो आज हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।